हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी और आप देख रहे हो मेरा डीमेस चैनल, जहाँ पर मैं 9th 10th 11th 12th के लिए कुछ चैप्टर्स पर वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एंड 7 पे। ठीक है, ये वन शॉट सीरीज रहेगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे क्या आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तथा कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपन लेंगे तो उन पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 to 5 आपको यहाँ पर समझाया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा वो आप अंत में जरूर बताइए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि समझ में तभी आएगा। ठीक है, देखिए अपने पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 से अपन चैप्टर नंबर 7 तक का डिस्कशन करेंगे आज यहाँ पर इस सेशन में। ठीक है, तो देखिए पहले ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल्स में अपने पास क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ट्राइंगल्स में अपन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, अपन को यहाँ पे सिमिलर करने हैं ट्राइंगल को। दो ट्राइंगल मिलेंगे, उन दोनों को सिमिलर करना है। उन दोनों सिमिलर करने के लिए यहाँ पर अपने पास रूल होगा। अब आप बोल रहे हो सर सिमिलर क्या होता है, तो देखिए सिमिलर क्या वो चीज होती है कि ऐसा मतलब दो डायग्राम ऐसे लेने हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ओवरलैप कर लेना चाहिए। एक दूसरे को क्या कर लेना चाहिए, ओवरलैप कर लेना चाहिए, ऐसे इस तरीके, मतलब जिनमें नंबर ऑफ साइड भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्राइंगल को स्क्वायर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ओनली ट्राइंगल्स में कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं तो सिमिलर को डिनोट करते हैं इस वाले साइन से। अगर अपन बात करें 9th क्लास की, 9th क्लास में भी अपन ने 7 चैप्टर पढ़ा है ट्राइंगल्स वाला, वहां पर अपने पास कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं अपन, जिसका साइन ये होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये साइन का मतलब होता है ना, इन दोनों का अलग अलग होता है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब तो होता है सिमिलर, सिमिलर हो गया, और इसका मतलब होता है इक्वल एरियाज। मतलब एरिया जो है वो इक्वल होगा। मतलब ऐसे दो ट्राइंगल जिन जो सिमिलर भी हो और उनका एरिया भी क्या हो, इक्वल, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये तो अपन ने 9th क्लास पढ़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए उसका एरिया अलग अलग हो बट वो एक दूसरे के ऊपर रखे तो ओवरलैप कर ले, तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर अपन को एरिया से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इनके एरिया से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, इस वाले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर, तो बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें किस किस के सिमिलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल अपने पास बनेंगे, ऑल सर्कल, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर। ये आपको याद रखना है, आपके एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जितने भी अपने पास ऑल स्क्वायर होते हैं, कितने भी कोई सी भी साइड के हो, जितने भी स्क्वायर होंगे सारे के सारे अपने पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर सिमिलर होंगे। ऐसे ही बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, हाँ जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेटरल ट्राइंगल हो गया, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे अपने पास क्या होंगे, सिमिलर। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन आगे। देखो यहाँ पर जैसे ये दोनों जो सर्कल है वो सिमिलर है। अब इन दोनों को अगर इसको उठा के मैं इसके अंदर रखूँ तो देखो ये ओवरलैप कर रहा है। ऐसे ये दोनों सिमिलर है, अगर इसको उठा के मैं इसके अंदर रखता हूँ तो देखो ऐसा कुछ बनेगा। ऐसे ये दोनों पे एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। देखो इनकी जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली सेम होनी चाहिए। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, देखो इनके बीच की, इधर देखो ये वाली, ये सारी सेम है, तब जाके ये क्या है, यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी सिमिलर, देखो इधर 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 देखो तो सिमिलर हो गया। ठीक है ना, बट आप ट्राइंगल को अगर स्क्वायर से कंपेयर करते हो तो विच इज नॉट इक्वल, विच इज नॉट सिमिलर। ठीक है ना, तो ये सिमिलर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे देखो यहाँ पर इस, देखो इसको, इन चारों को पकड़ के देखो इस पे रख रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी लाइन खींचे ना तो वो लाइन देखो ऐसे पूरा, मतलब ढलान जो है ना सेम है, इधर की ढलान, इधर की ढलान और इधर की ढलान। और ढलान से मतलब है यहाँ पे एंगल, मतलब यहाँ पर साइड इक्वल हो चाहे नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एंगल जो है ना, एंगल अपने पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल इक्वल नहीं आता है ना तो फिर अपने पास वो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा। तो मतलब जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तभी सिमिलर होगा तब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसा होता है तो ही वह सिमिलर होगा। ठीक है,
तो ओवरलैप की बात कर रहा था, तो इसको देखो इसके ऊपर रखना है ऐसे से अपन आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो यहाँ पर। देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, कब? जब वो दियर क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल, मैंने बोला अगर एंगल इक्वल है। दूसरी बार दियर क्रॉसपोंडिंग साइड आर रेशियो सेम, मतलब उनका जो क्रॉसपोंडिंग साइड दे रखी ना, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। कैसे? जैसे इसको भी समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मान लीजिए ये अपने पास दो ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। ये ट्राइंगल मान लीजिए ए, ये बी है और ये सी है, और ये मान लीजिए पी क्यू और आर। अब ये मान लीजिए सिमिलर कब होंगे? ये सिमिलर तभी होंगे तब, देखो या तो देखो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल, मतलब मान लीजिए पी का क्रॉसपोंडिंग एंगल ए हो गया, ये इक्वल होना चाहिए। क्यू का क्रॉसपोंडिंग एंगल मान लीजिए बी है, तो ये भी इक्वल। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये सारे एंगल इक्वल है तो देन अपन इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर सिमिलर बोल सकते हैं। अब ये तो यहाँ समझा दिया। इसका मतलब क्या है कि इनके क्रॉसपोंडिंग साइड, मान लीजिए इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड ये मान लीजिए, ठीक है। ये मैं सेम सेम से दर्शा रहा हूँ, इक्वल नहीं है, क्रॉसपोंडिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और जैसे ये वाली साइड है वो इसके क्रॉसपोंडिंग है, और ये वाली जो साइड है वो इसके क्रॉसपोंडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, मतलब पी क्यू का रेशियो, पी क्यू और ए बी इनका रेशियो हो गया। ऐसे क्यू आर, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड बी सी, तो इन दोनों का रेशियो पी आर अपॉन ए सी, इन दोनों का रेशियो। किसी भी, क्योंकि इसका मतलब होता है अपॉन में जो लिख रखा है वो ऐसा होता है, ठीक है ना, तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं। तो देखो क्रॉसपोंडिंग साइड का जो रेशियो है ना, अगर वो इक्वल आ जाता है तो भी अपने पास ट्राइंगल क्या होता है यहाँ पे? सिमिलर होता है। तो इसके क्राइटेरिया के जो बहुत सारे फॉर्मूले, दो तीन फॉर्मूले होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर इसको सिमिलर करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा रूल लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। लेकिन ये सिमिलर होने के लिए यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और क्रॉसपोंडिंग जो साइड है उनका रेशियो भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? इक्वल, जिसको अपन प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बात करते हैं यहाँ पर अपन। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो सिमिलर से पहले यहाँ पर एक जो 6.1 का तो मैंने वहां पे बता दिया कि ऑल सर्कल आर इक्वल है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल है, ऑल स्क्वायर आर इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, ऐसा मैंने बताया। अब वो तो एमसीक्यू में पूछे जाता है, लेकिन 6.2 आपको अगर करनी है तो आपको ये थ्योरम आना कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर ये थ्योरम नहीं आती है तो आप 6.2 जो एक्सरसाइज है उसको नहीं कर सकते। वो एक्सरसाइज करने के लिए आपको 6.1 आना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इसका देखो इसका प्रूफ के साथ साथ इसका स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए, सॉरी स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए, और उसके साथ साथ इसका स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए। तो जिसको स्टेटमेंट याद नहीं है वो स्टेटमेंट भी याद कर ले इसका। ये बोल रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये बोल रहा है जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, मान लीजिए एक ट्राइंगल है। अब ये बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की ये साइड है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई, ये दोनों, ठीक है, कर दी। तो इंटरसेक्ट टू अदर साइड, तो दो अदर साइड को यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए एक तो पी पॉइंट पे कर रही है, एक क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ट्राइंगल एबीसी है। क्लियर है यहाँ तक? ये इसने यहाँ तक बोला है डिस्टिंक्ट। तो ये बोल रहा है कि द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन जो अपन ने खींची इसके पैरेलल, ये लाइन इन दोनों साइड को क्या कर रहा है? सेम रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब सेम रेशियो में कैसे? देखो इस साइड का रेशियो क्या आया? इस साइड का रेशियो आया AP अपॉन BP। इस साइड का रेशियो क्या हो गया? ये और ये रेशियो हो गया, ठीक है। और ये इस साइड का रेशियो कौन सा हो गया? AQ अपॉन CQ, ये हो गया इस साइड का रेशियो। तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं कब? जब अगर इसके पैरेलल कोई लाइन अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये थ्योरम है यहाँ पे। तो अपन को प्रूव करना है कि अपन ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये चीज अपन को लेके आनी कि वास्तव में एक्चुअल में ये चीज हो रही कि नहीं हो रही, स्टेटमेंट के बेस पे। जो स्टेटमेंट ने बोला है वो सही बोला है कि नहीं बोला, तो ये अपन को यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका मैंने पूरा वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखा है। मैं आई टेप पे आपको उसका लिंक देख लीजिए, आपके ऊपर आई टेप पे मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप इसका पूरा प्रूफ देख सकते हैं। क्लियर है? तो वहां पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हो। क्लियर है? आगे अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इसका जस्ट जो 6.1 थ्योरम है उसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट है, ठीक है। उसका अपोजिट है ये, ठीक है।
तो देखिए अपोजिट क्या थ्योरम बोलते हैं, देखो पहले तो वो वाली थ्योरम में समझा देता हूँ। उस वाली थ्योरम का मतलब था कि कोई भी एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर आता है, ये बोला था वहां पे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये वाली और ये वाली साइड का रेशियो इसके और इसके इक्वल है, तो आप प्रूव करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है और ये डी और ये ई है। अब ये बोल रहा है कि ए डी अपॉन बी डी है अपने पास इक्वल टू ये है ए ई अपॉन ई सी। अगर ऐसा दे रखा है, अगर रेशियो इक्वल दे रखा है तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर जो बी सी है वो पैरेलल होगा डी ई के। कहने का मतलब अगर ऐसा होता है तो ये सब पैरेलल होता है। अगर ऐसा रेशियो सेम होता है तो क्या होता है, पैरेलल, और पैरेलल होता है तो ऐसा होता है। तो जो मेन थ्योरम है वो बोल रही है कि पैरेलल है तो ऐसा होता है। अब अपोजिट थ्योरम बोल रही है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होता है। क्लियर? देखो ऐसा ही दे रखा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर ये लाइन जो है दो अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती तो जो थर्ड लाइन बच रही है अपने पास, उस थर्ड लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखिए अब इसके बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं या फिर आपके 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके 6.2 में से, तो आपको ये थ्योरम आएगी तो ये आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसमें जो गिवन में यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। गिवन में यहाँ पर है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये अपने को गिवन में। देन अपन को ये वाली साइड फाइंड करनी है जिसको मैंने एक्स यहाँ पर लेट कर लिया। तो अब आप कर सकते हो, बिकॉज आपको ये दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, तो आप बता सकते हो कि एडी इसका रेशियो एडी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए अपॉन सी के। ये आप बता सकते हो यहाँ पर। क्लियर? इक्वल होगा तो अब आप वैल्यू पुट कर दो। देखो एडी की वैल्यू यहाँ पे 1.5 है। इस थ्योरम जो अभी मैंने जो थ्योरम पढ़ाई है उस थ्योरम को अपन बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं अपन। उनको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोल सकते हैं, जिसका नाम अपन डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिखे रीजन तो बाई बी पी टी हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। डायरेक्ट आप बीपीटी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एडी हो गया 1.5, बीडी अपने पास 3 है और इक्वल टू यहाँ पर ए अपने पास 1 सेंटीमीटर, और ये अपन ने एक्स लेट करा था। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 1 0 है। अब देखो 3 से कैंसिल करेंगे इसको 5 टाइम और 2 से कैंसिल 5 से इसको करेंगे 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन में आपके मान लीजिए एक ऑप्शन आ गया 3, बी में आ गया 4, सी में आ गया 2 और डी में आ गया 5, ये ऑप्शन था। तो सपोज तो ये अपने पास ये ऑप्शन क्लियर हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये थ्योरम आना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी जो 6.2 है ना पूरा इसी थ्योरम पे ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। देखो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कोई से भी ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया की सिमिलरिटी, मतलब कौन कौन से अपने पास यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो तो देखिए यहाँ पर अपने पास सिंपल 3 टाइप के यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। उन मतलब फॉर्मूले मान लीजिए, प्रॉपर्टी मान लीजिए। देखो सबसे पहले तो साइड साइड होता है, दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, और तीसरा जो होता है अपने पास यहाँ पर एक होता है अपने पास एंगल एंगल एंगल, और इसको बोल सकते हैं एंगल एंगल। ये चीजें होती है अपने पास यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? देखो ठीक है, तो देखो साइड साइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर अपने पास। देखो साइड साइड का मतलब होता है यहाँ पर साइड इक्वल से मतलब नहीं है। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो प्रोपोर्शनल वाली रूल बताया था कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो अगर सेम आता है तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो इस रूल को बोलेंगे साइड साइड साइड। एंगल साइड एंगल का मतलब होता है कि ये एंगल, सॉरी ये रूल नहीं होगा, ये रूल के बजाय ये रूल होगा, साइड एंगल साइड। वो अपन ने, क्योंकि
ये वाला रूल और ये वाला रूल तो सेम ही होता है, उससे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो देखो अगर मान लीजिए ऐसा रूल आ जाए, इस वाले रूल को कैसे समझेंगे अपन यहाँ पर, इसको देखो कैसे समझेंगे। यहाँ पे एंगल जो है ना बीच में आ रहा है, मतलब इस साइड का और इस साइड का रेशियो, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको w मानते हैं। तो मतलब x और y का रेशियो z और w के इक्वल आ रहा है। तो अब एंगल ये वाला इक्वल होना चाहिए, अभी तो साइड एंगल साइड लगेगा, साइड एंगल साइड वाला रूल लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर ये वाला एंगल है तो अब काउंट करके साइड एंगल साइड, ऐसे नहीं काउंट कर सकते। आपके एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए अगर ये वाला रूल लग रहा है तो। और इसमें बोल रहा है कि या तो तीनों एंगल इक्वल हो और दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो भी अपने पास काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से, साइड 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 और एंगल एंगल एंगल, और एक होता है साइड एंगल साइड। ये अपने पास 3 है, ये तीनों आपको आने चाहिए। इनके बेसिक्स पे थ्योरम भी है तो आपको इनका स्टेटमेंट भी पढ़ लेना और थोड़ा बहुत देख भी सकते हो। और बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो आई टिप आप देख लीजिए, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस 6 चैप्टर पे पूरे क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वन शॉट सीरीज है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा सकता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई रिवाइज करने का मतलब क्या होता है कि क्या क्या है वो सारे अपन को यहाँ पर देखने हैं। अब देखो उसके बेस पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एक गर्ल है जो उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ये गर्ल्स है इसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, क्लियर है यहाँ तक। अभी बोल रहा है वो घूम रही है, वॉकिंग फ्रॉम अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है ना 1 पॉइंट कितनी है 2 मीटर है। द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से ये जो लैम्प है ये वो कितनी दूरी पर है 3.6 मीटर पे है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड बाद उसकी जो शेडो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपन को बताना है। देखो समझ में आ रही बात क्या बोल रहा है ये, देखो एक बार और पढ़ लीजिए यहाँ पर। ये जो अपने पास है जो ये लड़की है ये चल रही है और इससे दूर जा रही है, मतलब यहाँ पे ये अपने पास लैंप है और ये लड़की है और इससे दूर जा रही है इधर की साइड, ठीक है। इधर की साइड जा रही है और ये बोल रहा है कि इसकी स्पीड जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये उजाला तो यहाँ से आ रहा है ना इस पे, अब उजाला यहाँ से आ रहा है तो इस पे यहाँ पे पड़ा और परछाई इधर आ गई है, मतलब इसकी शेडो यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से शेडो तो यही है ना, इसकी शेडो ये बढ़ रही है। अभी बोल रहा है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से यहाँ पे कितनी दूरी पर है, ये 3.6 मीटर की दूरी पर है अपने पास ग्राउंड से, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बोल रहा है कि तो उसकी 4 सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस शेडो क्या हो जाएगी वो अपन को देखना है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर अपन को ये वाला शेडो निकालना है, ठीक है। तो पहले तो अपन को ये निकालना है कि ये 4 सेकंड में कितना चली, 4 सेकंड में कितना चली वो अपन को देखना है। तो देखो ये 1 सेकंड में इतना चल रही है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8.4 सेंटीमीटर अपने पास हो गई, तो ये मीटर हो गया। तो इतना चली है अपने पास, ये कितना चली 4.1 सेकेंड, 4.8 मीटर ये चली, ठीक है। 1 सेकेंड यार क्या हो रहा है, देखो 1 सेकेंड, अरे यार ये थोड़ा हैंग हो रहा था। देखो इसको वापस देखते हैं एक बार, देखो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा क्या बोल रहा है वापस पढ़ते हैं। जो गर्ल्स की हाइट है ना ये है अपने पास 90 सेंटीमीटर, ये दे रखी है अपन को 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि ग्राउंड से जो लैंप है ना ये कितने मीटर अबव है, मतलब ऊपर है 3.6, तो ये जो लैंप है ना इसकी जो हाइट है वो 3.6 मीटर है, ठीक है, इतनी है। अब ये लड़की यहाँ से चलती है और इस चलती चलती यहाँ पे आ गई, और ये कितनी चली अपने पास 4 सेकंड अपने पास चलती है, ठीक है। और 1 सेकंड में 1.2
मीटर चलती है तो 4 में कितनी चलेगी, तो ये हो गया 4.8 मीटर यहाँ पे। तो चलते हुए यहाँ पर ये आ गई 4.8 मीटर आ गई। अब ये बोल रहा है कि अब इसकी शेडो कितनी हो गई वो अपन को देखना है, मतलब ये वाली अपन को यहाँ पर एक्स है, ये अपन को निकालनी है इसकी शेडो, मतलब 4 सेकंड बाद इसकी शेडो कितनी हो जाती है, क्योंकि इसकी शेडो तो यही तो जा रही है ये वाली, तो अपन को ये निकालना है। अब आपको पता है कि ये भी 90 डिग्री पर खड़ी होती है और ये भी 90 डिग्री खड़ा है, मतलब इसके मतलब ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी तो अपने पास इक्वल होगा और ये अपने पास 90 डिग्री है। इसी तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पर जो ये एंगल ई है, एंगल ई बन रहा है सपोज डेट, तो एंगल ई ये दोनों का कॉमन है, इसको अपन बोल सकते हैं कॉमन एंगल। और जब भी दो ट्राइंगल के अगर एंगल सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, सिमिलर, मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी ई बन रहा है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल जो छोटा ट्राइंगल है सी डी ई, ये सिमिलर हो जाएंगे अपने पास। सिमिलर है तो अपन को निकालना है ये एक्स, ठीक है, तो इसकी क्रॉसपोंडिंग डी ई की, देखो डी ई की यहाँ पर देखो डी ई की क्रॉसपोंडिंग साइड है बी ई, तो अपन यहाँ पे बी ई अपॉन में डी, क्रॉसपोंडिंग साइड के अपॉन में क्रॉसपोंडिंग साइड ही लिखनी है। अब गिवन में कौन कौन सी है, सी डी दे रखी है, मतलब सी डी दे रखी है, इधर है सी डी, तो मतलब स्टार्टिंग के 2 पॉइंट, तो इधर भी स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ए बी। ये मैंने बहुत अच्छे वीडियो आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है इस चैप्टर की, तो आप वहां जाके देख सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाई सी पी एच टी से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो यहाँ पर बीई, बीई कितना है 4.8 प्लस एक से पूरा है, ये 4.8 प्लस एक से, ये पूरा अपन को ये देखना है, ठीक है, पूरी साइड देखनी है, प्लस सॉरी अपॉन डीई अपने पास x है इक्वल टू ए बी अपने पास यहाँ पर है 3.6 और यहाँ पर जो सी डी है वो 90 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.90 हो जाएगा। इसकी पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, एक ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट, इसके पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे अपन को पता है, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गए अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू इधर अपने पास 36 अपॉन 9 बच रहा है, 9 से क्रॉस करेंगे 1 टाइम, ये 4 टाइम, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर, तो अपने पास हो जाएगा 4x और ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 4.8 प्लस का x, तो ये 4x और इधर x आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4.8, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 4.8, x इज इक्वल टू हो गया 4.8 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 0.6 मीटर, तो इसकी जो शेडो है वो कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर, ये अपने पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर कर सकते हैं, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए आपको देखो क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो आइए अपन देखते हैं। जिसने भी लाइक नहीं करा है वो लाइक जरूर करिए, ठीक है। देखो इस पूरी स्लाइड में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर का एनालिसिस आप लोगों के लिए यहाँ पर कर दूं, तो आपको इस एक ही स्लाइड में पूरा समझ में आ जाए। देखो ये होती है अपने पास एक्स एक्सिस, ये क्या होती है अपने पास एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, ये होती है अपने पास वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर x इज इक्वल टू इस पे होता है 0 और इस पे y इज इक्वल टू होता है 0, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक ये पॉइंट है O, जिसको बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को बोलेंगे अपन ओरिजिन, ठीक है, क्लियर। और जो कोऑर्डिनेट होता है, मैं ओनली कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, किसकी, कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट की जो जनरल फॉर्म होती है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट x और y, ऐसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू अपन को यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। जो x की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं। देखो x की वैल्यू को बोलेंगे एब्सिसा, क्या बोलेंगे यहाँ पर, इस x की जो वैल्यू है इसको बोलेंगे एब्सिसा और y की जो वैल्यू होती है उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोला मैंने, जो x की वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट के अंदर वो एब्सिसा होता है और जो y के अंदर जो कोऑर्डिनेट के अंदर y होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसका मतलब आपसे पूछ लिया जाए एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि 8 x एक्सिस पर
व्हाट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 0। ऐसे बोले कि वाई एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है। इस एक्सिस पर एक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश करी, ये कोऑर्डिनेट, तो एक तो एब्सिसा होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है। ये 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है। जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कौन से एक्सिस पे कौन 0 हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल करेगा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से एक्सिस पे कौन 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन यहाँ पे आगे। अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपके डिस्टेंस का, कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो ये मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर ये चीज अपन को निकालनी है। मान लीजिए ए और बी पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, जिसको अपन स्मॉल डी से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से मैंने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो इसका जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं और एक कोऑर्डिनेट इसके होते हैं। अब एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग होगी, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले को मैं x2 और y2 मान लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ये मान लिया मैंने। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, एक तो अपन बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, बना के भी मैं बता सकता हूँ, बट सबसे इजी क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, भी आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है कि x2 में से x1 माइनस करना है होल स्क्वायर, और y2 में से y2 माइनस करना है का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रटना नहीं है आपको कि हमेशा x2 में से x1 माइनस करना है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये क्योंकि हर स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर हमेशा x2 में से x1 माइनस करें, नहीं, आप x1 माइनस x2 करके भी होल स्क्वायर कर सकते हो, आप y1 माइनस y2 करके भी होल स्क्वायर कर सकते हो। इससे आपके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो स्क्वायर कर इसका मतलब होता है डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस हमेशा वही आता है, या तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, हमेशा डिफरेंस तो सेम ही रहता है। प्लस माइनस की अलग बात होती है, क्योंकि अब होल स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई आपके दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, एक्स को एक्स में से माइनस करना है, वाई को वाई में से याद माइनस करके स्क्वायर करना है, रूट लगाना है। बिल्कुल फॉर्मूला भूलने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, एक्स में से एक्स माइनस करना है, वाई में से वाई माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बात हो गई। अब इसमें सेक्शनल फॉर्मूला होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है अपने पास, वो कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखाई दिया, डी इज इक्वल टू रूट एक्स में से एक्स माइनस करना है, स्क्वायर लगाना है, प्लस वाई में वाई माइनस करना है, स्क्वायर लगाना है। ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन। देखो क्वेश्चन आ गया ऐसा, देखो फाइंड द रिलेशन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इससे और इससे। क्वेश्चन ये है अपने पास। ठीक है, शायद पेन का थोड़ा मैं दूसरा लेता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ले लेते हैं। ये बोल रहा है कि दो पॉइंट है अपने पास। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 7 और 1 दे रखा है, और यहाँ से लाइन ये इस डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट है मान लीजिए बी, और या फिर आप एक काम करो इसको मिटा दो, इससे अपन को कोई मतलब नहीं। एक और पॉइंट है अपने पास यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 5 दे रखा है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, इधर से भी डिस्टेंस देखें अपन और इधर से भी अपन डिस्टेंस देखें, तो सेम डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है पी, और उसकी डिस्टेंस है अपने पास, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये बोल रखा है। मतलब एक पॉइंट है एक्स वाई और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे बोला कि इधर वाली जो ये डिस्टेंस आ रही है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस, और इधर ये वाली डिस्टेंस क्या है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस क्या है अपने पास, इक्वल है। ठीक है, ऐसा इसने बोला है। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई और ये वाली डिस्टेंस हो गई, मतलब अपन यहाँ पर ए पी बराबर अपने पास बी पी है, इसने बोला है इक्वी डिस्टेंस पे अपने पास। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसमें भी अपन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे,
इक्वल टू बीपी वाले में भी डिस्टेंस का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। देखो मैंने क्या बोला, x में से x माइनस करना है, y में से y माइनस करना है, अपन को यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है, ना कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है भाई। तो देखो x में से ये वाला x में से, तो इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली लाइन। तो यहाँ पे एक तो x है, x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू 7, तो -7 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y है और माइनस यहाँ पर 1 है, ये 1 का होल स्क्वायर। इधर बात कर लेते हैं। अब इस वाली लाइन की बात करते हैं। इस वाली लाइन में देखो ये तो x हो गया, माइनस यहाँ पर x, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y की वैल्यू y है ही सही, और यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, इधर आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू ये आ गया अपने पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। मतलब दोनों तरफ स्क्वायर हट जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखो दोनों तरफ स्क्वायर हट गया अपने पास, तो स्क्वायर हट गया। तो अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, प्लस वाला है नहीं लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसके क्वेश्चन में नहीं लग रहा, माइनस वाले लग रहे हैं। तो देखो a का स्क्वायर इसमें लगा रहे हैं, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7 है, तो a का स्क्वायर प्लस b का मतलब 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये b की वैल्यू, प्लस अब इस वाले में लगाते हैं फॉर्मूला, इस वाले में फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2y हो जाएगा, सोल्व करेंगे। क्लियर है? ये इक्वल का साइन। बात करते हैं आगे। अब देखो इधर लगाते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर, तो आप ध्यान रखना आपको आना चाहिए फॉर्मूला 9, और प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस, इसमें एक्स भी लिखिए, माइनस अपने पास हो गया यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6x। ठीक है, और ये प्लस हो गया अपने पास वाई स्क्वायर, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, इधर दिख जाएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10x 10y हो गया। ठीक है, ये हो गया, और मैंने यहाँ पर x गलत लिख दिया है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तू सही कर भाई, पढ़ा रहा है। यहाँ पे प्लस का अपने पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। देखो तो यहाँ पर देखो 49 तो एक है अपने पास, 49 और 1 प्लस करेंगे तो अपने यहाँ पे 50 हो जाएगा, दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 को 7 से 14, माइनस का 14x हो गया, और y की वैल्यू हो गया माइनस का 2y, इक्वल में देखो इधर देखो 9 और 25 को प्लस करेंगे तो 34 हो गया। ठीक है, और ये 10y हो गया, और ये माइनस का 6x, तो ये 6x माइनस का और माइनस का 10y। देखो सबको इधर लेके आते हैं, माइनस का 14x और माइनस का 2y। अब ये 6x इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और ये 10y इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और इक्वल टू 34, और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 40 और 6 दोनों प्लस माइनस के हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो माइनस हो जाएंगे। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, x आएगा बट माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी। 10 में से 2 जाएगा तो 8 y आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस की डिजिट छोटी है अब यहाँ पे, इसलिए प्लस का आ गया, इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी माइनस का। तो देखो यहाँ पे -8 कॉमन लिया, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, और 8 कॉमन आ ही रहा है, और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, तो -8 से -8 कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया अपने पास 2। तो इस तरीके से ये अपन यहाँ पर रिलेशन निकाल सकते हैं इजीली। तो इस टाइप से ये अपने पास रिलेशन आ जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं अपने पास। ठीक है, तो एक और ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग करें, वह रिलेशन वाला है, तो आप लोग कर सकते हो इसको, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता,
आपको देखना है कि ये अपने पास एक लाइन है ए और बी, कोई एक और लाइन आ गई और इसको यहाँ पर कट कर गई, ठीक है। अब कट कर गई आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आपको कट कर गई, ऐसे आई और ये यहाँ पर कट कर गई। अब मान लीजिए ये जिस कोऑर्डिनेट पे कट कर गई वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया पी, इस पॉइंट पे कट कर गई। अब ये पूछ रहा है इस वाले की लेंथ का और इस वाली लेंथ का रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो मान लीजिए m1 रेशियो m2 हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 होता है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होता है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला होता है। देखो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में लिखाने इसका जो ये वाली जो है ना वे x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे आया आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। देखो मैं लिखाता हूँ यहाँ पे x, क्या करना है, m1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा पता नहीं क्या हो। देखो मैं सेक्शन फॉर्मूला बता रहा था, आपको लिखना बता रहा था कैसे। एक डायग्राम बनाते हैं वापस। ये था ए पॉइंट x1 y1 और ये है x2 y2 बी पॉइंट, और ये अपन ने रेशियो माना था m1 रेशियो m2, और ये p पॉइंट अपने पास x और y हो गया। देखो 2 तक है ना, हाईएस्ट 2 तक है, ठीक है। अब x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना होता है आपको, यहाँ पर पहले m1 लिखना है, 1 के बाद में देखो x के साथ x ही आता है, आपको पता है ना, x वाले फॉर्मूले में x ही लेंगे, y वाले में y लेंगे, इस बात का ध्यान रहे। अब देखो 1 के बाद में 2 आता है तो x2, ठीक है। अब 2 से आगे नहीं है ना कुछ भी, तो वापस प्लस लगाओ। अब देखो m2 और m2, 2 के बाद में कौन आता है वापस 1, तो x1, और नीचे इन दोनों का प्लस करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसे y2 निकालेंगे, y निकालेंगे तो m1 1 के बाद में 2 तो y2 प्लस m2 2 के बाद में वापस 1 अपो m1 प्लस m2। तो इस तरीके से सिंपल ये फॉर्मूला। स्पेशल केस क्या होता है कि अगर मान लो इनका रेशियो 1 होता है, या फिर 1 बोलें, या फिर ये पी जो पॉइंट है मिड पॉइंट आ जाता है तो ये लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इसी से निकल के आ रहा है कि m1 1 हो गया तो x2 बचेगा, m2 1 हो गया तो x1 बचेगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला स्पेशल केस में अगर पी मिड पॉइंट दे रखा हो तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं बजाय इसके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब देखो जो मैंने वहां पे स्टार्टिंग में आपको ग्राफ समझाया था जिसमें कौन सा एक्सिस पे कौन जीरो होता है, तो वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे समझने वाले हो, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ये बोल रहे फाइंड द रेशियो इन द विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, और इस लाइन में सेगमेंट को वाई एक्सिस इस पॉइंट पे कट कर रही। कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। हमें पता है कि जो वाई एक्सिस होता है उस पे एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, जीरो होगा ही होगा, और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों वो तो जीरो होगा ऑलवेज, ये तो पक्का हो गया। क्योंकि एक वाई एक्सिस अगर किसी भी पॉइंट पे इस लाइन से अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पास हो रही है तो इस पॉइंट पे तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन समझ सकते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट में अपने पास एक वैल्यू तो अपने पास आ गई है, और ये दोनों अपने पास पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर इसने ये पॉइंट दे रखा है 5 माइनस का 6 है, और ये पॉइंट दे रखा है -1 माइनस का 4। एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो अपन को ये रेशियो फाइंड करना है पहले m1 और डॉट m2, और ये बोल रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये वाला जो p पॉइंट है ये भी फाइंड करो। अब देखो अपन रेशियो फाइंड करते हैं, जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो जो गिवन में जो ये p का जो कोऑर्डिनेट है इसमें जिसकी वैल्यू दे रखी है ना उसी का फॉर्मूला लगाना है। आप y का लगाने लग जाओ तो नहीं निकलेगा, आप x का लगाना है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। x का फॉर्मूला अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिखा था कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में यहाँ पे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला अपने पास होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, इक्वल टू m1 की वैल्यू नहीं है, m1 मल्टीप्लाई x2 कितना है माइनस का, प्लस m2 अपने पास नहीं है, x1 यहाँ पर 5 है, अपॉन में देखिए m1 प्लस m2 अपॉन में यहाँ पे 1 लगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे करेंगे
और तो ये तो हो गया 0 इधर, और इधर इसको करेंगे, ये हो गया माइनस का m1 और मल्टीप्लाई 5m2, ये हो गया अपने पास। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ये m1 यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पे है माइनस m1 प्लस m2। अभी m1 इधर आएगा तो m1 प्लस का हो गया इक्वल टू 5m2। अब यहाँ पे इससे क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब m1 रेशियो m2 जब भी निकालना है तो ऐसा आता है, तो आपको कैसे निकालना है, देखो जो जो m2 के साथ आ रहा है वो तो m1 की वैल्यू होती है, जो m1 के साथ आ रहा है वो m2 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाता है, उल्टा लिखना है, मतलब ये तो m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 1, तो 5:1 आ गया। तो अब y का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो इजीली। क्या होता है फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है। तो y इज इक्वल टू m1 आ गया अपने पास 5, 5 मल्टीप्लाई y2 अपने पास माइनस का 4 है, प्लस m2 अपने पास यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई y1 अपने पास माइनस का 6 है, अपॉन में 5 प्लस 1 m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू हो गया अपने पास 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 20 प्लस माइनस यह भी माइनस और ये 6 अपॉन में 6 हो गया। तो y इज, अभी ऐसे मत कर देना 6 से 6 कट कर दो, स्टूडेंट कर देते हैं 6 से 6 कट कैंसिल और बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरे तो बहुत बढ़िया आंसर आ गया, इजी था क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, इन दोनों को प्लस करेंगे 26 अपॉन में 6, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो माइनस, ये तो 12 टाइम सॉरी 2 से कैंसिल कर रहे हैं अपन यहाँ पे 13 टाइम, और ये हो जाएगा अपने पास 3 टाइम। तो ये अपने पास y की वैल्यू आ गई, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आया 0 माइनस 13/3। तो इस तरीके से इसका अपन कोऑर्डिनेट यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, कैसा लगा? ठीक है, तो अपन बाकी आगे पढ़ते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पूछ लिया जाता है, एक बार पहले भी पूछा था, तो मैं थोड़ा बहुत इससे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट है नहीं है, मतलब ये लैंग्वेज दे रखी है बट एक छोटा सा तुच्चा सा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर ये बहुत सारा ये दे रखा है। देखो कंडक्ट स्पोर्ट, मतलब एक एक्टिविटी, स्पोर्ट की एक्टिविटी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है, और रेक्टेंगुलर शेप में स्कूल ग्राउंड है, ये रेक्टेंगुलर शेप में ABCD एक ग्राउंड है। ये बोल रहा है लाइन हैव बीन ड्रॉ विद चौक, आपने चौक पाउडर से लाइनें बना रखी है, ये वाली लाइनें बन रही है ना, चौक पाउडर से बहुत सारी लाइनें बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ईच के जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की है। कितने मीटर की है? 1 मीटर की। ठीक है, और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, और ये गमले रखे हुए हैं, हर की डिस्टेंस 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। टोटल कितने, यहाँ तक जाते जाते कितने 100 फ्लावर रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है इस फिगर में अपन को देखना है कि निहारिका जो है वो दौड़ती है 14 डिस्टेंस AD, जो AD जो इधर की जो है AD वाली जो 14 डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, मतलब ये 14th में ऐसे दौड़ रही है। ठीक है, ऐसे दौड़ रही, कौन से नंबर में दौड़ रही है? 14th AD में, AD में ऐसे बहुत सारी लाइनें बनी हुई है, 18 नंबर में दौड़ रही है, और सेकंड लाइन में मतलब, और 18 पे है ये। ठीक है, 14 पे है। ठीक है, और ग्रीन फ्लैग है इसके पास। ठीक है, अभी बोल रहा है प्रीति रन 15th, और प्रीति जो है वो 15th पे है, और AD में कौन से 8th लाइन पे है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो आपको यहाँ पर सेकंड लाइन है और यहाँ पर 2 दे रखा है, ऐसा मानो तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है, अपने पास x की वैल्यू 2 है, और इसकी जो पोजीशन है इधर कौन से नंबर पे है? 14 नंबर पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 14 हो गया। क्लियर है? अब इसकी बात करें तो ये 8 नंबर पे है, देखो इसने बोल रखा है कि कितने नंबर पे है? 8 लाइन पे है। ठीक है, और इधर से कितने नंबर पे है? हाँ 15 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे, ये 15 नंबर पे है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 8 और 15। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी, अब बोलो क्या है? बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो इजीली। अब इसने घुमा रखा है, डायरेक्ट भी दे सकता बट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अगर तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अब क्या बोल रहा है, देखो आगे और है इसमें, देखो तो ये डिस्टेंस अपन यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे बता सकते हैं। रश्मि हैज द पोस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे between the line joining segment to flag,
तो वेयर शुड दिस फोर्स्ट हर प्लेग, तो ये बोल रही है कि इनके जो बीच है, बीचों बीच में लाइन में से एक और वो फ्लैग लेके जा रही है, और वो पॉइंट किस पॉइंट पे यहाँ पर इन दोनों से मतलब इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला, मतलब ये वाला जो P निकालना है अपन को, ये P निकालना है XY। अब ये P क्या है, हाफ में है, मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या होता है x2 प्लस x1/2, और y की वैल्यू होती है y2 प्लस y1/2। तो इन दोनों को जोड़ के मतलब 2 को और 8 को जोड़ो 10, और 10 में 2 से डिवाइड करो 5, ऐसे 14 को और 5 को ऐड करेंगे तो अपने पास 19 हो जाएगा, तो एक 19 हो गया, तो मतलब 5 और 90/2। तो इस तरीके से अपन इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को 6 to यहाँ पे 7 दोनों चैप्टर यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को। बाकी अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर में यहाँ पे नेक्स्ट वाले चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। तो तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक।